नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार हुआ और अभी हम मौजूद हैं सपनों के शहर मुंबई में। और हमारे साथ एक्ट्रेस और मॉडल सपना सिंह जी हैं और आज इनसे मुलाकात हुआ है। और पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम इतने सारे मुंबई में इन्होंने अवार्ड जीता है। जानने का प्रयास करेंगे कि मुंबई का सफर कैसा रहा, मुंबई में इनके संघर्ष के दिन कैसे रहे। इन्हीं सारी मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। स्वागत है। आज हमारे घर अमित जी आए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा आपको मुंबई में आकर? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और कहाँ की रहने वाली हैं आप सपना जी? अमित जी, मैं यूपी बरेली की रहने वाली हूँ और मैं 2012 में मुंबई आई थी। मैंने वहाँ पे बरेली से मेरा मतलब करियर शुरू हुआ है। मैंने वहाँ पे थिएटर किया, उसके बाद मैंने दूरदर्शन में काम किया और बहुत सारा स्ट्रगल मैंने लाइफ में जो एक रहता ना कि ये जो जर्नी मुझे जो यहाँ तक आने के लिए, तो मैं मुंबई का सफ़र मेरा कैसे शुरू हुआ, मैं कैसे मैं आपको सब बताती हूँ। बरेली का तो अक्सर देखा जाता है कि बर्फी फेमस है। हाँ, लेकिन सपना जी, आप मुंबई में आज फेमस हो चुकी हैं और आप चल रही हैं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आ, इसको लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी सपना देखते हैं तो इस दुनिया में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप उसे ज़रूर पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैंने की। और मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। आपकी एक फिल्म है खुदाई, जिसमें आपने आइटम सॉन्ग किया है और बहुत बड़े-बड़े सीरियल जिसमें प्रतिज्ञा, वारिस में भी आपने काम किया है और तमाम आप खुद बताएँगी और कितने सारे सीरियलों में आपने काम किया है? मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, माटी की बन्नो, संजोग से बनी सांगिनी, रंग जाऊँ तेरे रंग में और फिर लौट आई नागिन, कई सारे मैंने टीवी सीरियल किए हैं। लेकिन इन सब के पीछे और मेरे करियर के पीछे जो मैंने यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, तो सबसे पहला सपोर्ट तो मेरी फैमिली का, क्योंकि फैमिली के बिना तो कुछ नहीं होता है। फैमिली से कोई फिल्मी दुनिया में थे? नहीं, फिर अचानक आप कैसे फिल्मों में आ गई? एक्चुअली घर में क्या, मैं बड़ी चुलबुली थी और बचपन में गुस्सा होके घर छोड़ के चली गई थी। तो अचानक मैं ऐसी मैं एक बस में सफ़र कर रही थी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। तो एक पत्रकार मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला ये मेरी सीट है, यहाँ पे कैसे बैठी? तो उनसे काफ़ी गुफ्तगू बातें हो गई कि ऐसे अच्छा। वैसे। तो बोल रहे आप मेरी फ़िल्म में काम करेंगी? मैंने बोला फ़िल्म में? तो बोले हाँ, दूरदर्शन के लिए हम लोग बना रहे, तो तुम्हारी जैसी एक चुलबुली लड़की चाहिए। तो मुझे लगा शायद वो मज़ाक कर रहे हैं, बट वो मुझे लेकर गए। यानी मज़ाक-मज़ाक में आप आज हीरोइन बन गई। नहीं, मज़ाक-मज़ाक में नहीं बनी। जितना कहना ईज़ी है, नहीं स्ट्रगल है इसके पीछे। क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल होना, फेमस होना जितना ईज़ी है, फ़िल्म इंडस्ट्री में आना और अपने सपनों को पूरा करना उतना ही ज़्यादा कठिन है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर मैंने थिएटर किया। उसके बाद में एक कॉल आता है मुझे जी, जी। सुनील बाबा का। वो मुझे कहते हैं कि एक म्यूज़िक एल्बम है, करनी है। तो उन्होंने बोला मेरे एक फ्रेंड है अनिल बाबा पाठक, तो अनिल जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ एक भोजपुरी का म्यूज़िक एल्बम करना है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो दिल्ली आ जाइए शूटिंग के लिए। तो मैंने उन्हें मज़ाक-मज़ाक में ये कह दिया कि नहीं, 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 मुझे दिल्ली में नहीं शूटिंग करना, मुझे मुंबई में करना, अगर आपको कराना है तो मुंबई लेके चलिए। तो उन्होंने बोला पक्का चलेंगी ना? मैंने बोला हाँ, मैं चलूँगी। लेकिन अंदर से डर भी था कि एक अजनबी, तो एक अजनबी के साथ मतलब इतना लंबा सफ़र, अनजान शहर, अनजान इंसान। तो मैं फिर मुंबई आ गई उनके साथ में। मतलब बरेली से मैंने ट्रेन ली, मुझे ये भी नहीं पता कि टिकट कैसे होता है, कि सीट बुक कैसे होती है, क्योंकि मैं छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। मैं 16-17 साल की थी जब मैं मुंबई आ गई। तो वहाँ मैं रेलवे स्टेशन पे मिली, उसके बाद मैं अनिल के साथ आई। तो अनिल ने मुझे मुंबई में पहला ब्रेक मतलब जो मेरा साथ दिया, मुझे लेकर आया। तो मुझे फर्स्ट सीरियल हेमा मालिनी प्रोडक्शन का मिला, माटी की बन्नो, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। भोजपुरी से याद आया कि आपने शायद खेसारी लाल यादव के साथ हाँ जी, भी पहली उसकी जो गाना थी खेसारी लाल की, उसमें आपने काम किया हाँ था। जी, हाँ जी, खेसारी जी के साथ में मैंने फर्स्ट उनका म्यूज़िक एल्बम था माई आ गईली। उसकी उनकी पहली हीरोइन मैं हूँ खेसारी जी की, उनके साथ मैंने काम किया। सिंगर वर्षा तिवारी जी थी और खेसारी जी थे, जो टी सीरीज़ से रिलीज़ हुई थी अच्छा। उनकी एल्बम, उनके साथ
फर्स्ट म्यूजिक एल्बम मैंने किया था भोजपुरी में। पीछे तमाम इतने सारे अवार्ड आप जीत चुकी हैं, जिसमें मिस एंड मिसेज ग्लोबल इंडिया डिवाइन करके, हिंदुस्तान रत्ना अवार्ड करके, अखंड भारत, इतने सारे अवार्ड आप जीती हैं। कितने टोटल अभी तक अवार्ड आप जीत चुकी हैं? अभी तक मेरे पास अवार्ड हो गए हैं 55। 55? हाँ जी, ये तो बस अभी इतने हैं। ये मुझे आइटम सॉन्ग के लिए मिला था दादा अच्छा। साहिब फाल्के अवार्ड। ये रितु पाठक जी को भी मिला है। अच्छा। हाँ, रितु जी भी हमारे साथ में थी, जिनका गाया हुआ सॉन्ग मैंने किया है, लखनऊ की रानी। बहुत फेमस सिंगर हैं, जिनका बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जलेबी जलेबी बाई। बाई। यस, जलेबी बाई। तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि उनका गाया हुआ सॉन्ग मुझे करने का मौका मिला। कैसा एक्सपीरियंस रहा मुंबई में, कई सालों से हैं? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जैसा देखते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री नॉट इजी। मतलब जैसे आप अगर लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आपकी कोई पहचान नहीं है। मतलब आप बॉलीवुड में खुद से पहचान बनाते हैं, खुद से आप आते हैं यहाँ पे काम करने। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ऊपर वाले लोग हैं ना, नाम नहीं लेना चाहूंगी, हाँ। लेकिन ऊपर वाले लोग हैं वो कैंची चला देते हैं, नहीं भाई अगर ये इसको रखना है तो फिर ठीक है, चलो हमारा क्या है। तो ऐसे काफी सारी फिल्में मैंने की हैं, तो जिसमें काफी सारे सीन कट गए, बड़ी मायूस हुई। ऑडिशन के लिए लंबी लाइनें लगाना, स्ट्रगल करना। फिर बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने डीमोटिवेट किया, कुछ लोगों ने बोला अरे कुछ नहीं रखा, तुम एक गांव की आई हुई लड़की क्या कर सकती हो। अच्छा। तो लेकिन मैं नर्वस इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद था और अनिल पाठक जी का साथ था मेरे साथ। कितना अंतर होता है किसी बड़े मतलब हीरो के बेटा को अगर हीरो बनना हो मुंबई में तो, और बिना किसी फैमिली का में अगर कोई फिल्मी दुनिया से ना हो, अगर उनको उसमें जाना हो, तो कितना अंतर होता है दोनों में? उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि अगर कोई एक हीरो का बेटा है किसी का, तो फिर उसको इजीली काम मिल जाता है। उसका ऑडिशन भी नहीं लेते हैं, उसका कुछ नहीं, चलो भाई हीरो का बेटा है, अच्छा तुम्हारा रेफरेंस क्या है, तुम किसके थ्रू आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हारे पीछे सपोर्ट किसका है। हाँ, ये चलता है बॉलीवुड में। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां लाखों लोग अपने सपने लेकर के आते हैं, लेकिन पूरा किसी एक का होता है, बाकी 99,999 लोगों को लोग नहीं जानते हैं। आज बहुत सारे यूपी बिहार के यूथ हैं, जो वो लड़के हों या लड़कियां हों, सबको मतलब सपना रहता है कि हम भी मुंबई जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, हीरोइन बन जाएंगे। क्या कहिएगा उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो आप अपने हुनर को लेकर आइए। आज नहीं तो कल कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, जैसे मुझे मिली, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव की हूँ। बरेली के पास एक मेरा छोटा सा गांव पड़ता है, रसूलपुर भानपुर, में वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरी फैमिली जो है, मेरे डैडी हैं, और जो मेरी फैमिली में कृषि विभाग, मतलब जो एक फैमिली हाँ। जो रहती है, जो फार्में करते हैं, खेती किसानी करते हैं। किसान। हाँ, तो मतलब तो मैं ऐसे घर से हूँ, कोई मेरा बॉलीवुड में नहीं है, कोई मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। आज मैंने जो कुछ किया है, अपनी मेहनत, लगन, घर वालों का आशीर्वाद, महादेव की कृपा से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में ठान लेते हैं कि अगर आपको करना है ज़िंदगी में मेहनत, आप चाहते हैं ना कि देखिए, कैमरे के सामने आपका एक्ट चलता है। हाँ। अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट ही चलेगा, आप चाहे हीरो के बेटे हो या किसी हीरोइन के हो या आप किसी आम इंसान के। कैमरा आपका टैलेंट देखता है, ऑडियंस आपका टैलेंट देखती है। आप किस घर से आए हैं, किस फील्ड से आए हैं, उससे मतलब नहीं है। कभी आपने नहीं सोचा कि भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हैं, पवन सिंह भी स्टार हैं, खेसारी लाल हैं, कभी इनके साथ भोजपुरी फिल्मों में हम काम करें, अगर हम बरेली के रहने वाले हैं तो? मैंने एक्चुअली खेसारी जी के साथ काम किया, तो फिर मैंने सोचा करेंगे, लेकिन भोजपुरी में मेरा थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही लैंग्वेज थी। का तकलीफ है भोजपुरी? लैंग्वेज का तकलीफ था, बाकी आई लव भोजपुरी, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। हिंदी सिनेमा में देखा जाता है कि जितनी भी फिल्में बनती हैं, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, मिर्जापुर हो, तमाम इतनी सारी जो फिल्में भोजपुरी लैंग्वेज पे बनती है, यानी भोजपुरी लैंग्वेज बोले तो जो यूपी बिहार का हिंदी भाषा हाँ होता हाँ, है, समझ गई। उस पे सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। तो क्या आने वाले समय में भोजपुरी के लिए चाहिएगा पवन सिंह खेसारी के साथ काम करना? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे काम। दोनों में बेस्ट कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल? मेरे लिए तो दोनों ही बेस्ट है। नहीं, एक दोनों में बेस्ट चुनना हो तो? अच्छा, ऐसा नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, आप बताइए, ये दर्शक देख रहा है, यूपी बिहार के ही हमारे फॉलोअर्स हैं ज्यादा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे कौन ज्यादा पसंद है।
देखिए सिंगर तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनकी आवाज़ में बड़ा मतलब एक मिठास है, वो जो भी गाना गाते हैं सुपर डुपर हिट रहता है। पवन सिंह। तो फर्स्ट पवन सिंह जी हैं मेरी चॉइस, जो क्योंकि मैं उनकी कला की मतलब जो वो गाते हैं, हाँ उनकी एक्टिंग, उनकी सिंगिंग, तो मैं उनकी सिंगिंग की बड़ी फ़ैन हूँ। उनका एक सॉन्ग मुझे बड़ा पसंद है, आई एम नॉट सिंगर बट मैं थोड़ा गा के बताऊँ? हाँ, गाइए, कौन सा गाना है उनका? लेकिन आप लोग मतलब सॉरी ऑडियंस, मुझे गाना गाना नहीं आता है क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन पवन जी का मुझे गाना बहुत पसंद है। अखियाँ लड़ल बजब से दिल में करार नइखे, हम कैसे काहे हमके तोहरा से प्यार नइखे। तो सॉरी। 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन है, ओके। इसी 5 जनवरी को क्या कहिएगा? तो पवन सिंह जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही अपना काम करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। सपना जी शादीशुदा हैं या अभी तक बिना शादी के? ये हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे जब आप आएंगे, तब तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए, हमारे साथ मुंबई शहर में है और सपनों का शहर मुंबई में हमारे साथ सपना सिंह जी हैं, और उत्तर प्रदेश की धरती बरेली से निकलती हैं मात्र 14 या 15 साल की उम्र में, और मुंबई में आकर के इतना संघर्ष करने के बाद आप जो पीछे जितने अवार्ड देख रहे हैं, ये खरीदे हुए अवार्ड नहीं है। किसी काम के लिए जब आपको अच्छा लगता है किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, तो आपको सम्मानित करता है, और इतने सारे अवार्ड हैं और बहुत सारे अवार्ड इनके पीछे वाले रूम में भी हैं। तो चलिए, कैसा रहा हमारे साथ सपना जी का बातचीत? आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इनके साथ हम फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय बिहार।